ध्यान देना भाई सभी। देखो फर्स्ट डायग्राम कब यूज होता है बच्चों, हमें क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं बिना चार्ज को काउंट किए। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 14 or less without counting the charge, हाँ भाई डायग्राम डिसाइड करते हुए चार्ज को काउंट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चार्ज को काउंट करना है। तो पहले ध्यान रखो, बिना चार्ज को काउंट किए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है तो हम फर्स्ट डायग्राम यूज करेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। अगर चार्ज को काउंट किए बिना टोटल इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में 14 या उससे कम है तो हम फर्स्ट डायग्राम यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट डायग्राम में आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का एक ऑर्डर मैंने लर्न करने के लिए दिया था, क्या था मैं लिख रहा हूं, सिग्मा 1s स्टार, ये बॉन्डिंग है और जिस पे स्टार लगाया है, एस्टरिस्क लगाया है, वो एंटी बॉन्डिंग है। इसी तरह सिग्मा 2s स्टार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है बच्चों, ये पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, इधर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सिग्मा 2pz, आप देखो ये तीन बॉन्डिंग हो गए तो बिल्कुल सेम तीन एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, स्टार लगाएंगे, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार, ये ध्यान रखना भाई। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार। ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे भाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, और आपको बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डायग्राम हमें बनाने हैं, ध्यान से समझना बच्चों कैसे बनेगा। हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों N2 मॉलिक्यूल के लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है, ध्यान से सीखना भाई इसको। फर्स्ट एग्जांपल हमारा N2 मॉलिक्यूल, ध्यान लगाना भाई पूरा। फर्स्ट मॉलिक्यूल है बच्चों N2। हाँ भाई फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना सभी। ध्यान लगाना भाई। देखो सबसे जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो सुनना एक बार। हाँ भाई पहले मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे बच्चों, चार्ज को काउंट किए बिना अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 या 14 से कम बन रहे हैं तो फर्स्ट डायग्राम बनेगा जो आज सिखाऊंगा मैं, और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर आप फॉलो करोगे। अब हमारे पास है N2, ध्यान से देखना भाई, दो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। दूसरा नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s2 2p3। N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम है, दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी 1s2 2s2 2p3 और फिर 1s2 2s2 2p3। अब मैं जो बोल रहा हूं भाई उस बात को ध्यान से सुनना है, जो पॉइंट मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है। हाँ भाई, हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल से और ये सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है, इसका डायग्राम सबसे नीचे आना चाहिए। तो आपको क्या करना भाई, जो आपका डायग्राम है बच्चों वो आपके कंप्लीट पेज पे बनेगा। जैसे यहां तक आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, अब ये जो आपका पेज बचा हुआ है आपको क्या करना है बच्चों, डायग्राम नीचे से शुरू करना है। यानी जो ये आपका पेज का जितना भी पोर्शन है लगभग थोड़ा सा आपने यूज कर लिया लिखने में, बाकी में क्या करना है, इसमें 3 डायग्राम बनेंगे। पहला डायग्राम यहां सबसे नीचे बनाना है, दूसरा डायग्राम यहां बनेगा और तीसरा और सबसे बड़ा डायग्राम यहां बनेगा। ये ध्यान रखना भाई, पेपर में गलत मत कर देना, ऊपर से नीचे नहीं बनाना है। एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम, यानी जितना भी आपका पेज बचा हुआ है उसके 3 पार्ट कर लो। हाफ पार्ट में तो ये सबसे बड़ा आएगा और हाफ पार्ट में दोनों छोटे डायग्राम आपको बनाने हैं। सबसे नीचे जो फर्स्ट डायग्राम बनाऊंगा, 3 पार्ट होंगे डायग्राम के, पहला पार्ट सबसे नीचे, दूसरा पार्ट जस्ट उसके ऊपर सीध में बिल्कुल, और तीसरा पार्ट सबके ऊपर। अब पेज में नीचे से शुरू करना है, चाहे एक डायग्राम मेरे को बनाने देना पहले, उसके बाद आप बना लेना। हाँ भाई ध्यान देना, सभी समझ लो पहले इसको ध्यान से, फिर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे दूंगा, फटाफट बना लेना। या जो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा उसको बना लेना, इसको फिर बाद में खुद बना लेना। ध्यान से समझना भाई, नीचे से शुरू करना भाई। अब देखो भाई, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का 1s एटॉमिक, देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो हमें बनाने हैं। तो फर्स्ट एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये फर्स्ट एटम हो गया भाई 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। किससे कंबाइन करेगा, दूसरे एटम का भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s से कंबाइन करेंगे, दोनों बराबर एनर्जी के, दोनों का लेवल मैंने सेम रखा। 1s से कंबाइन करेगा, मैंने बताया था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। 1s से कंबाइन करेगा, एक सिग्मा 1s बनेगा और एक सिग्मा 1s स्टार बनेगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग है, लेस एनर्जी का होता है, नीचे की तरफ आएगा, और ये एंटी बॉन्डिंग है, ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी का होता है। तो 1s से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, सिग्मा 1s स्टार। ये फर्स्ट डायग्राम है भाई, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हैं और बिल्कुल छोटे भी नहीं बनाने हैं कि दिखाई ना दे, सबसे नीचे बनाओ पेज के इसको। तो 1s से कंबाइन करके क्या बना रहा है, सिग्मा 1s स्टार। अब इसके ऊपर दूसरा डायग्राम मैं साइड में बनाऊंगा, आप ऊपर की तरफ बनाते जाओगे, देखना भाई। अब 2s से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, सिग्मा 2s स्टार। अब देखो पहले एटम का 2s ऑर्बिटल किससे कंबाइन करेगा, दूसरे एटम के 2s ऑर्बिटल से, क्या बनेगा बच्चों, एक बना सिग्मा 2s स्टार और एक लोअर एनर्जी का सिग्मा 2s बना भाई। ये दूसरा डायग्राम। तो 1s से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, सिग्मा 1s स्टार
और 2s से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। ये सेकेंड डायग्राम भाई, पहले डायग्राम सीखो फिर इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे, ध्यान से देखना भाई। अब देखो भाई, अब 2p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। आपको पता है 2p ऑर्बिटल होते हैं 3, 2px 2py 2pz। तो पहले एटम में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम में भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 और 3 6 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 6 तो बनेंगे बॉन्डिंग और 6 बनेंगे बच्चों एंटी बॉन्डिंग। तीसरा डायग्राम सबसे ऊपर आएगा, यहां बना रहा हूं भाई, देखना भाई, पहले एटम के 3 बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल 2px 2py 2pz, और दूसरे एटम में भी 3 2px 2py 2pz, 3 और 3 6 हो गए भाई। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे। पहले 3 तो बॉन्डिंग है और अगले 3 एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग को नीचे ले आओ, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखो, पहले 2 बॉन्डिंग की एनर्जी बराबर है इसलिए मैंने इक्वल बनाया, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों का लेवल सेम रखा। तीसरा क्या है बच्चों, सिग्मा 2pz। अब 3 एंटी बॉन्डिंग है भाई, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, और सबसे ऊपर सिग्मा 2pz स्टार। इन दो की एनर्जी इक्वल थी, लेवल सेम है। इन 2 एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इक्वल है तो लेवल बच्चों सेम है। तो ध्यान रखना है, ये सबसे नीचे, उसके ऊपर ये, और सबसे ऊपर वो। तो ये डायग्राम बनाना है। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा रहा हूं, जब तक मैं एक बार रिपीट करूं आप साइड बाय साइड इसको बना सकते हो। तो ध्यान से देखना भाई, पहले एटम का 1s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल, 1s से कंबाइन करेगा, एक सिग्मा 1s बनेगा, एक सिग्मा 1s स्टार बनेगा। ये बॉन्डिंग है इसलिए नीचे की तरफ ले आओ, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, और ये एंटी बॉन्डिंग है, ऊपर की तरफ ले जाओ, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब 2s से कंबाइन करेगा, ये 2s, एक क्या बन गया, सिग्मा 2s और एक सिग्मा 2s स्टार। देख सकते हो इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। अब p ऑर्बिटल, पहले एटम के 3 p ऑर्बिटल, दूसरे एटम के भी 3 p ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, और इसमें भी 2px 2py 2pz, 3 और 3 6 ऑर्बिटल हैं। 3 बॉन्डिंग बनेंगे बच्चों और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। पहले 3 बॉन्डिंग कौन से हैं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, और 3 एंटी बॉन्डिंग है। ये 3 क्या बना दिया हमने, एंटी बॉन्डिंग बना दिया भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो सबसे नीचे फर्स्ट, उसके ऊपर सेकंड, और सबसे ऊपर कौन होगा भाई, थर्ड। ये आपको ध्यान रखना भाई। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, ध्यान से सुनना है। पहले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p3 1 2 3। अब दूसरे एटम की देखो, 1s2, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को भरो, 2s2 2p3। देखो आपने ऊपर की तरफ बनाया तो सीधे में दिखेंगे, 1s2, उसके ऊपर 2s2 2p3, और इधर 1s2 2s2 2p3। अब देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे करनी है, और फिर कमेंट करके बताना सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से देखो भाई, 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। 2 और 2 4,
2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करो, सिंपल है। 3 और 3 6, यहां ध्यान देना भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, देखो दोनों बराबर एनर्जी के हैं, पहले दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे बिट बनाओ, 1 2 3 4 और 2 6, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो ये खाली रहेंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। नीचे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, अब ये बीच के मोलिकुलर ऑर्बिटल काउंट करने हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो चुके हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल में चेंज हो चुके हैं। अब देखना भाई, ध्यान से देखो भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो पहले कितने हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4, यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब एक बार टोटल देख लो, 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया बच्चों। और आपने सुना होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि इनटू मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो बनाना एक बार इसको। विकास ने पूछा है, अगर सर इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे बॉन्डिंग में ही तो एंटी बॉन्डिंग नहीं भरने क्या? बेटे जहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे वहीं रुक जाएंगे, चाहे पूरे बॉन्डिंग भी ना भरे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4, 2 इसमें 2 इसमें, 2 और 2 4, 2 इसमें 2 इसमें, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। मान लो इलेक्ट्रॉन ही 3 होते, 1 2 3, यहां रुक जाते, जहां इलेक्ट्रॉन खत्म वहां फिल करना बंद कर दो। तो बॉन्ड ऑर्डर आया भाई 3। अब आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर और लिखना बच्चों, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्कूल के पेपर के लिए, और ऑब्जेक्टिव में भी कंफर्म क्वेश्चन होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। ध्यान से देखना भाई, बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखो, मैंने बताया था सेकेंड यूनिट में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक मानते हो, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक मानते हो। ध्यान आया होगा। अब ढूंढो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं, पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। अब देखना पेयर पेयर पेयर, यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इनको मत देखना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है गायब हो चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए नीचे लिख दो मैग्नेटिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डायामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है बच्चों। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था N2 के लिए। एक बार कमेंट करो और बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं रिपीट करूंगा या फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको बताऊंगा। जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके।